हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टू जेड स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे एक टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्धांत, यानी कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दोस्तों, 2016 का अकॉर्डिंगली, यानी कि 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली 1 to 5 में ये सिद्धांत नहीं था, लेकिन 6 to 8 में था। मैं भी कल की तारीख में जब अपडेटेड सिलेबस आएगा, मैं भी 1 to 5 में भी ये ऐड हो जाए। इसीलिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों की रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। और ये क्वेश्चंस आपका थॉर्नडाइक से रहेगा ही। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं थॉर्नडाइक के बारे में। दोस्तों, थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। इनको E.L. थॉर्नडाइक भी बोला जाता है, ठीक है। ये जन्म ग्रहण किए थे 31 अगस्त 1847 को, और इनका मृत्यु हुआ था 9 अगस्त 1949 को। क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, ठीक है। नेक्स्ट है, इनको शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के नाम पे जाना जाता है। क्वेश्चंस में पूछ देगा कि शिक्षा मनोविज्ञान किसको बोला जाता है, तो इसका आंसर होगा थॉर्नडाइक, ठीक है। देखो, थॉर्नडाइक कहाँ के थे? ये यूएसए के, यानी कि अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। ध्यान रखना, बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना, लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना भाई, ठीक है। देखो, इनका दो इंपॉर्टेंट नियम है, एक है मुख्य नियम, दूसरा है गौण नियम, ठीक है। इन्होंने जो थ्योरी दिए थे उस थ्योरी का नाम है SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? उद्दीपक, और अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्ड। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है। दोस्तों, सपोज दैट आपको बहुत कस के भूख लगा है और उस समय आपके सामने अगर हम लोग रसगुल्ला रख देते हैं ना, तो जीभ से लाला आ जाता है। तो रसगुल्ला जो हो गया वो हो गया आपका उद्दीपक, यानी कि स्टिमुलस। और आपके अंदर रसगुल्ला को देख के आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुआ, जो अनुक्रिया हुआ, जो रेस्पॉन्ड हुआ, जिसके चलते लाला निकला, तो वो हो गया आपका अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्ड। आशा करता हूं उद्दीपक क्या है और अनुक्रिया क्या है समझ गए होंगे। आज का ये जो थ्योरी है इसी के बेस पे है, इसीलिए इसका नाम भी SR यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्ड थ्योरी, और इसको SR बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। आगे हम लोग विस्तृत रूप से जानेंगे, बिल्कुल स्किप मत करना। देखो, इनका सिद्धांत, यानी कि उसी सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी बोला जाता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी बोला जाता है, संयोजनवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी बोला जाता है, संवादवाद का सिद्धांत भी बोला जाता है। एक ही का ये सारे हैं जो कि थॉर्नडाइक इनको दिए हैं, ठीक है। अभी जो मैं ऊपर में आपको बताया इनका नियम, ठीक है, यानी कि दो नियम है, एक मुख्य नियम है और दूसरा गौण नियम है। दोस्तों, ये जो मुख्य नियम में 3 नियम है ना, ये टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है, मतलब क्वेश्चंस यहीं से ही आता है। और गौण नियम के बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन उतना नहीं आता है। लेकिन इसका जो मुख्य नियम है 3, यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। देखो, बिल्कुल ध्यान से सुनना, मैं तीनों को समझा रहा हूं, ठीक है। मुख्य नियम जो 3 है, पहला है इसका अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, तीसरा है इसका प्रभाव या तो परिणाम का नियम। पहला है अभ्यास का नियम। दोस्तों, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जब तक कोई चीज का अभ्यास नहीं होता है तब तक उसमें सक्सेस नहीं मिलता है। और अभ्यास करते करते, और अभ्यास एक ऐसा चीज है कि सडनली अभ्यास किए और सही हो गया, नहीं। अभ्यास होगा, उसमें गलती होगा, धीरे धीरे अभ्यास करते जाइएगा। कुछ भी चीज का अभ्यास जितना हम लोग करेंगे उसके ऊपर में उतना परफेक्ट हो जाएंगे। आप जितना इंग्लिश बोलोगे आपका कम्युनिकेशन स्किल्स उतना हाई होगा। मैथ को अगर आप 2 महीना छोड़ दोगे ना, तो नेक्स्ट बार जब जाओगे 3rd मंथ में और मैथ बनाने लगोगे तब नहीं सकोगे। इसीलिए प्रैक्टिस नॉट ओनली फॉर आपका स्टडी, बिल पढ़ाई के नहीं, जिंदगी का हर एक मोड में बिना अभ्यास का कोई भी चीज का सक्सेस नहीं होता है। इसीलिए लर्निंग, खास करके पढ़ाई में आपका अभ्यास जरूरी है। क्लासरूम में जब तक बच्चा अभ्यास सही से नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। अभ्यास करेगा, गलती होगा, फिर सीखेगा, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट, तत्परता का नियम। तत्परता का मतलब ही होता है कि एक बच्चा सिर्फ क्लासरूम में बैठ के उसको पढ़ाने से मतलब नहीं है, उसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि बच्चा सीख पाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा का पैर में चोट लग गया है और उसका पैर से खून आ रहा है, फिर भी हम अगर उसको जबरदस्ती बैठा के रखे हैं क्लासरूम में कि नहीं भाई तुमको सीखना है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। इसीलिए बच्चा को फिजिकली नहीं, नॉट ओनली फॉर फिजिकली, उसको फिजिकली, उसको मेंटली, उसको संवेगात्मक के रूप से, संज्ञानात्मक के रूप से, सोशलाइजेशन, सारे तरफ से उसको फिट रहना चाहिए। तब जाके एक बच्चा का अभ्यास हो पाएगा, बच्चा सीख पाएगा। क्लासरूम में सिर्फ डंडा लेके बैठाने से
लर्निंग नहीं होता है। सारी चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा जो है पढ़ने के लिए तात्पर्य है कि नहीं, इसीलिए तात्पर्यता का नियम भी उन्होंने ही दिए हैं थॉर्नडाइक ने, ठीक है। प्रभाव या परिणाम, कोई भी चीज़ का जब तक हम लोगों को परिणाम नहीं आता है ना, नहीं मिलता है, तब तक हम लोग नहीं करते हैं। अगर आप आज की तारीख में मेरा चैनल को देख रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छा लगता है, तब जाके आप देख रहे हो। कोई भी चीज़ अगर हम लोग करते हैं ना, उसका पॉजिटिव रेस्पॉन्स जब तक हम लोग को नहीं मिलता है, तब तक हम लोग उस काम को दोबारा नहीं करते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट पे जाओगे खाना खाने के लिए और पर्टिकुलर उस रेस्टोरेंट का आपको खाना अच्छा नहीं लगेगा, तो नेक्स्ट टाइम आप उस रेस्टोरेंट पे खाना खाने नहीं जाओगे। तो कोई भी चीज़ का काम क्लासरूम में आप जब पढ़ा रहे हो, अगर आप सही से नहीं पढ़ाओगे, उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं रहेगा, तो क्लासरूम में बच्चा सीख नहीं पाएगा। इसीलिए प्रभाव या परिणाम का नियम में ही यही बोला गया है कि कुछ भी काम हो उसका कुछ प्रभाव होना चाहिए, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव अगर रहेगा, तभी जाके वो सक्सेस हो पाता है। तो आशा करता हूँ अभ्यास का नियम और तात्पर्यता, अभ्यास का मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, तात्पर्यता का मतलब भी हो गया कि सिचुएशन ही ऐसा हो कि बच्चा चारों तरफ से फिट रहे, मतलब मेंटली, सोशल से उसका, फिजिकली, मेंटली, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, चारों तरफ से बच्चा अगर फिट है तब जाके वो सीख पाएगा। प्रभाव एवं परिणाम का नियम, आप जो भी पढ़ाओगे उसको सही तरीके से, मतलब उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए, पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है ना। तो आशा करता हूं कि इसका मुख्य नियम को आप सीख गए हो। देखो, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा ना, मैं हर एक सब्जेक्ट का पूरा 1 to 5, 6 to 8 का कंप्लीट सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक यूनिट कराऊंगा और ह्यूज नंबर ऑफ एमसीक्यू आपको मैं कराऊंगा, ठीक है ना। तो जब तक मेरा रूल ही यही है कि पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। देखो, गौण नियम, देखो इसीलिए आपको मैं याद रखने बोल रहा हूँ गौण नियम को, क्योंकि कभी कभी पूछ देगा कि ये 4 स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा कि ये इसमें से गौण नियम कौन सा नहीं है, पूछ देगा। तो इसलिए आपको गौण नियम को याद रखना है। तो गौण नियम इसका 5 है: बहुप्रतिक्रिया, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण और सहचर्या क्रिया नियम। 5 को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आज का जो एसआर थ्योरी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, इसको हम लोग आरएस बॉन्ड भी बोलते हैं। इसमें 2 चीज मेन है, एक है बिल्ली जिसके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया गया है, और एक्सपेरिमेंट जिसके द्वारा किया गया है, एक है मृत मछली, यानी कि मरा हुआ मछली, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको सबसे ऊपर में समझाया हूं कि अनुक्रिया क्या होता है और उद्दीपक क्या है। इसमें उद्दीपक का काम करेगा एक मृत मछली, मरा हुआ मछली, और अनुक्रियाकर्ता जिसमें अनुक्रिया होगा वो है एक तो बिल्ली, ठीक है। आपको दे देगा क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक के थ्योरी में बिल्ली का क्या रोल था, मृत मछली का क्या रोल था, ठीक है ना, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत में। तो आपको ध्यान रखना है, अनुक्रियाकर्ता था यहाँ पे बिल्ली, और उद्दीपक ये था आपका यानी कि स्टिमुलस, यानी कि मृत मछली, ठीक है। देखो, अभी हम लोग आते हैं उसका एक्सपेरिमेंट के ऊपर में। दोस्तों, एक्सपेरिमेंट क्या था, एक पिंजरा था, पिंजरा के अंदर में एक भूखे बिल्ली को रख दिया गया था, और इस पिंजरे को एक लॉक में लॉक किया हुआ था, और लॉक का जो रस्सी था ना, एक लीवर के साथ फिट था। अब बाहर में एक मछली रखा हुआ था इसमें, ठीक है ना, इसमें मछली था। अब बिल्ली तो अंदर नहीं, बाहर नहीं निकल पा रही है। बिल्ली चारों तरफ प्रयास कर रहा है बाहर निकलने के लिए कि बाहर निकले और ये मछली को वो बिल्ली खा जाए, लेकिन प्रयास कर रहा है, दौड़म भागम कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बाय मिस्टेकली, एक बार पैर जो है ना इस लीवर पे गिर जाता है। तो जैसे ही लीवर पे गिर जाता है पैर, ये रस्सी जो है ना टान देता है, और ये जो लॉक है ये खुल जाता है, और यहां से बिल्ली बाहर निकल के इसको खा लेती है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं हुआ, ये बहुत बार प्रयास करने के बाद, अगर हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि फर्स्ट टाइम पे कितना बार प्रयास करने के बाद उसको मछली मतलब मछली दरवाजा खोल पाया था, तो अप्रोक्सीमेटली अगर 100 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए फिर से इसी बक्सा के अंदर डाल देते हैं थॉर्नडाइक, और नेक्स्ट बार में बिल्ली को तो नहीं पता है ना कि मैं इस लीवर पे पैर रखा, ये इंसान तो नहीं है ना, कि नेक्स्ट बार भी जब हम लोग इसको अंदर में डाल दिए थॉर्नडाइक, तो इसको तो नहीं पता था कि मैं लास्ट टाइम इसी में ही पैर रखा था, लीवर पे पैर रखा था, तब जाके गेट खुला और मैं जाके बाहर जाके खा लिया, नहीं पता है ना। जो सेकंड एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें भी वो कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहा। तो मैं भी फर्स्ट टाइम
जो अगर 100 बार में हो गया था तो सेकेंड टाइम 80 बार में, 80 टाइम्स में, 80 बार के बाद में इसमें रख दिया, फिर 50 हुआ, फिर 30 हुआ। इसी टाइप के बार बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बिल्ली को अंदर में रखते हैं और बिल्ली डायरेक्ट इस लेबर पे पैर रख देता है और बिल्ली बाहर में आके इसको खा लेता है। तो यही एक्सपेरिमेंट है प्रयास एवं त्रुटि, कि बार बार प्रयास करने के बाद, बार बार त्रुटि होने के बाद इस बिल्ली को सक्सेस मिल जाता है और बिल्ली यहाँ से लर्निंग करता है, सीख लेता है कि हमको जाके डायरेक्ट इसी में ही पैर रखना है, तब जाके गेट खुलेगा और बाहर निकल के आएंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई बार भूखी बिल्ली पिंजरे में अनेक क्रिया करती है, मतलब इधर भागम दौड़म भागम करता है। अचानक लीवर पर पंजा मारा और लक्ष्य प्राप्त किया। अनुक्रिया के द्वारा उद्दीपक को प्राप्त करने की क्रिया को अनुबंधन कहा जाता है। ठीक है ना। तो पहला तो इस भूखे बिल्ली बाहर क्यों निकलेगा, क्योंकि बाहर में मछली रखा हुआ है। तो बाहर में मछली को देख के इसके अंदर में अनुक्रिया होने लगता है। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये इसको देख के ही इसके अंदर में अनुक्रिया हुआ, तब वो बाहर निकलने का प्रयास किया। बाहर निकलते निकलते एक ऐसा टाइम आता है कि अंदर डायरेक्ट गया और लीवर के अंदर में पैर रखा और बिल्ली बाहर आके इसको भक्षण कर लिया, खा लिया। तो इस थ्योरी को हम लोग स्टिमुलस और रेस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी बोलते हैं, या तो इसको आरएस बॉन्ड भी बोलते हैं। आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक तुरंत कीजिए और कमेंट कीजिए, और जेटेट का अगर नोट्स नहीं लिए हैं तो व्हाट्सअप कीजिए। अभी भी 20% डिस्काउंट है मेरा। ओनली 400 रुपया में आपको कंप्लीट 1 to 5 का पीडीएफ मिलेगा, जहां पे आपको पेडागोगी, कंटेंट और एमसीक्यू मिलेगा। बिना स्टडी मटेरियल्स का आप तैयारी नहीं कर पाओगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।